हेलो फ्रेंड्स, मेरे बेकॉन चैनल में मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। अच्छा, आज इस वीडियो में मैं आपको केक बनाने में जो जो हमें सामान लगता है ना, तो ज़रूरी सामान है, बस खाली मैं आपको वही बताऊँगी। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगी, कुछ फालतू बहुत सारा नहीं बताऊँगी, क्योंकि केक का मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ना हो कि आप कोई फालतू चीज़ ले लो और फिर वो रखी रहे, वो यूज़ ना हो, ऐसा नहीं होएगा। क्योंकि जो मैं आज यहाँ चीज़ें बताऊँगी सारी आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। उनके प्राइस के बारे में, उनकी यूजेज के बारे में, क्या वो कहाँ काम आएगी, वो भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं, ऐसे नए नए केक सीख रहे हैं बनाना, तो केक मटेरियल का समझ ही नहीं आता उनको, क्या हम यूज़ करें क्या नहीं यूज़ करें, या फिर क्या हम लें और क्या ना लें। कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार इसी कारण तो केक बनाना सीखते भी नहीं है। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम इसमें सारी चीज़ अब डिटेल में बात करेंगे, क्या हम लें और क्या ना लें। और कोई ऐसी चीज़ जो हमारे घर में ही मौजूद है, कोई ऐसा मटेरियल जो हमारे घर में भी मौजूद है, हम उससे उसको यूज़ करके भी मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेजरिंग स्पून और कप्स। फ्रेंड्स, जब भी हम बेकिंग की बात करते हैं तो वहाँ मेज़रमेंट सबसे फर्स्ट बात होती है, मेज़रमेंट की। क्योंकि अगर हमारा मेज़रमेंट परफेक्ट नहीं है ना, तो हमारी बेकिंग परफेक्ट हो ही नहीं सकती, हमारी कोई भी रेसिपी ढंग से नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगी बिना मेज़रमेंट के। तो इसीलिए देखो यहाँ पे कप्स और स्पून है इसमें। ये देखिए ये है हाफ़ टी स्पून। अगर हमें हाफ़ टी स्पून कोई भी हमें हाफ़ टी स्पून डालना है, तो हम इसको यूज़ करके इजीली आराम से अपना हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल स्पून होता है उसमें हम कंफ्यूज रहेंगे। और नेक्स्ट है ये 1/4 टी स्पून। अगर हमें 1/4 टी स्पून डालना है तो हम कैसे डालें, अंदाजे से ही डालेंगे ना, तो ये परफेक्ट मेज़रमेंट इससे आ जाती है। अब ये है 1 टीस्पून। अब ये नेक्स्ट है, सबसे बड़ा है ये 1 टेबल स्पून, जो हमारा बड़ा चम्मच होता है, ये वो है 1 टेबल स्पून। अब ऐसे ही है, इसमें कप्स भी आते हैं। ये है 1 कप, जो मेरा 240 ml का है। फिर ये नेक्स्ट है मेरा 2/3 कप। 2/3 कप तो फ्रेंड्स थोड़ा कम ही यूज़ होता है, ज़्यादा तो 1 कप, हाफ कप, 1/4 कप ही यूज़ होता है। अब ये है 1/4 कप, ये है हाफ कप। तो पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर ये हाफ कप है और ये 1/4 कप था। और मेरा जो 1 कप है वो 240 ml का है यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये इजीली आपको किसी ना किसी जहाँ बर्तन का सामान मिलता है वहाँ भी मिल जाएगा। और अगर वहाँ नहीं मिले तो जहाँ पे केक का मटेरियल मिलता है उस शॉप पे तो आपको मिल ही जाएगा। अब नेक्स्ट है केक टिन। अब केक टिन, यहाँ मैं 2 केक टिन ले रही हूँ। ये मेरा 6 इंच का है और ये मेरा 7 इंच का केक टिन है। अब 6 इंच के केक टिन में हम हाफ kg का केक इजीली बना सकते हैं, और 1 kg का केक हम 7 इंच के केक टिन में बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो इसकी प्राइस है वो 100 से लेकर 150 के बीच में है। जैसे छोटा टिन होगा तो उसके रेट कम हो जाएंगे, थोड़ा बड़ा टिन है तो उसके रेट उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे शेप्स आते हैं, हार्ट शेप, स्क्वायर हो गया, डॉल शेप हो गया, फिर ब्रेड बनाने के लिए अलग आता है। तो बहुत सारे शेप आते हैं, पर बिगनर्स के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे घर में जो टोपिए होते हैं अलग अलग साइज़ेस के, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह। पर इसमें यह हमें परफेक्ट पता लग जाता है कि आधा किलो का है और ये 1 किलो का हमारा। तो अगर आपको ये नहीं लेना, उसकी जगह आपके घर में इस तरह के थोड़े बाउल्स हैं, तो आप वो भी डिफरेंट साइज़ के 6 इंच का और एक 7 इंच का बाउल आप देख लेना, वो मिल जाएंगे। ये देखिए, ये हार्ट शेप का है, ये मेरे दोनों स्क्वायर शेप के हैं। तो इस तरह बहुत सारे इसमें शेप्स मिलते हैं, पर अभी इतने सब की ज़रूरत नहीं है। अब स्टार्टिंग है, शुरू कर रहे हैं, तो ये 2 ही टिन बहुत है। अब नेक्स्ट है ये स्पैचुला। जब भी हम केक बैटर बनाते हैं या कि हम क्रीम विप करते हैं, तो हम इस स्पैचुला का यूज़ करते हैं। अगर हम सिंपल घर में जो हमारे कड़छी होती है उसको यूज़ करते हैं, तो हमारा बहुत सारा बैटर है ना, कटोरे में ही लगा रह जाता है। और इससे क्या होता है, इससे हमारा इजीली हम इसको सारे बैटर को अच्छे से साफ़ करके अपने केक टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ऐसे ही हमारी विपिंग क्रीम भी जो हम विप करते हैं वो भी हमारी बिल्कुल वेस्ट नहीं होती इससे। और ये मेरे को 100 रुपये का मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है ये हैंड विस्कर। अब फ्रेंड्स, ये तो जैसे मतलब हम कोई भी बैटर बनाते हैं
तो बैटर बनाने में कई बार हमारे बैटर में लम्प्स पड़ जाते हैं, तो इससे यूज़ करने से हमारे बैटर में कोई लम्प्स नहीं आते। नेक्स्ट है ये बाउल, मिक्सिंग बाउल। तो आप बाउल को देख रहे हैं, ये मेरा बाउल है ना, गहरा है थोड़ा सा और बिल्कुल गोल शेप में है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, प्लेन है ये। तो ऐसे बैटर बनाने के लिए, विप करने के लिए क्रीम, ये मिक्सिंग बाउल का यूज़ करते हैं। आप ऐसे घर के टोपी भी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा ये ध्यान रखिए इसकी गहराई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम है ना क्रीम विप करते हैं तो क्या होता है, हमारी क्रीम अगर गहरा नहीं है ना, अगर हमारा टोपिया या कोई बर्तन, तो क्या होता है हमारी क्रीम है ना सारी चारों तरफ बिखर जाती है बुरी तरह। तो अगर जब भी हम क्रीम विप करें तो हमें हमेशा गहरा बाउल ही लेना है। बैटर के लिए तो फिर भी इतना गहरा ना हो तो चलो चल जाएगा, पर लेकिन जब क्रीम हम विप करते हैं ना, तो हमें उसके लिए तो थोड़ा सा गहरा बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ये लें तो देख लेना, वरना आप दूसरा घर में कोई आपके बड़ा बाउल रखा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी साइजेस आते हैं, ये स्मॉल साइज़ है और ये मेरा मीडियम साइज़ है, और एक इससे भी बड़ा साइज़ आता है। मेरे पास तो ये सिर्फ ये दो ही साइज़ हैं। अगर आपको लेना है इस तरह के प्लास्टिक के बाउल्स लेंगे तो आप ये मीडियम वाला ले सकते हैं, छोटे वाला मत लेना फिर। और इनका प्राइस 60, छोटे वाला मेरा 60 का आया था और मेरा बड़ा वाला इसमें 80 रुपीज़ का आया था। अब नेक्स्ट है ये हमारा बीटर। बीटर भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये देखिए जब आता है ना तो ये ऐसे इसमें अलग होके आता है, ये इसके रोड्स इसमें फिक्स नहीं होते। ये निकल नहीं रहा मुझसे, हाँ। तो है ना इसमें ये अलग होके आता है ये। अब हम इसमें ना एक बार मेरे को असेंबल करके दिखा देती हूँ। ये ऐसे इसमें असेंबल होते हैं, ठीक है। ये हमारा बीटर है और इसका काम क्या है, ये हमारी विपिंग में काम आता है, हमारी क्रीम को विप करने में ये हेल्प करता है। अगर मेरे हिसाब से तो अगर बीटर नहीं है ना तो हमारी क्रीम परफेक्ट विप हो ही नहीं सकती, क्योंकि बीटर की स्पीड पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कितने वाट का हम बीटर ले रहे हैं। अगर आप बीटर लेते हैं तो कम से कम 300 वाट का आपका बीटर होना चाहिए। ऊपर तो ज़्यादा वाट का आप कितना भी ले सकते हो, पर कम से कम 300 वाट का आपका बीटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जितने कम पावर का आपका बीटर होगा उतना ही क्रीम को फेंटने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जितना ज़्यादा वाट का आपका मतलब पावर का बीटर होगा तो उतनी जल्दी हमारी क्रीम बीट हो जाएगी। तो बीटर आप 300 वाट से कम का मत लीजिए। ये जो मेरा बीटर है मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। अब नेक्स्ट है हमारा टर्न टेबल। टर्न टेबल में भी काफ़ी मटेरियल आते हैं, कोई फाइबर का भी आता है इसमें, प्लास्टिक का भी आता है, स्टील का भी आता है। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक का तो थोड़ा कम ड्यूरेबल होता है, पर स्टील का, फाइबर का ये सही रहता है। ये मेरा कौन सा मटेरियल का मुझे पता नहीं है, पर ये ना प्लास्टिक का है ना स्टील का है। तो ये मैंने अमेज़ोन से ही लिया था, ये मुझे 800 का मिला था। और इसका यूज़ क्या है फ्रेंड, हम जो भी केक को फिनिश करेंगे या फिर केक पे आइसिंग करेंगे वो हम इस पे ही रख के करेंगे, क्योंकि हमें केक को पूरा चारों तरफ से फिनिश करना होता है और इस पे आइसिंग भी चारों तरफ से करनी होती है। तो हम केक पे कैसे करेंगे, तो ये क्या है, रोटेट करता है। केक रोटेट करेगा, जैसे हम रोटेट करेंगे तो चारों तरफ से हमारी फिनिशिंग इससे आसानी से हो जाती है और पूरा केक हमारा इजीली आइसिंग से कवर हो जाता है। हम उसे क्रीम अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसको अच्छे से हम फिनिश कर सकते हैं। तो ये आप देख लेना कौन सा मटेरियल है, मुझे नहीं पता, पर ये मेरा अच्छा है। मुझे 2 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, पर आसानी बिल्कुल अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे आई है। नेक्स्ट है हमारा क्रश। क्रशेस क्या यूज़ होते हैं, ये हमें फ्लेवर देने के लिए होते हैं। यहाँ में पाइनएप्पल क्रश रखा है मैंने, स्ट्रॉबेरी और मैंगो है। अभी आप बिगनर्स हैं, वैसे तो क्रशेस के भी बहुत सारे आते हैं, पर अभी स्टार्टिंग है तो आप पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और भी सारे फ्लेवर आते हैं, 2-3 क्रश आप स्टार्टिंग में ले लीजिए। तो अगर और भी कम लेने हैं तो खाली पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी पहले शुरुआत कर लीजिए, वे आप स्टार्टिंग कर रहे हो केक बनाने की। तो ये मुझे 130 का पड़ा था। अब तो फ़िलहाल इनके रेट बढ़ चुके हैं, तो अब क्या रेट है वो मुझे नहीं पता, पर मैंने इसको पहले 130 में लिया था। और इसके बिना हम केक में फ्लेवर्स नहीं दे सकते हैं, एसेंस डालते हैं पर साथ में ये फ्लेवर से हमारा केक का टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब नेक्स्ट है हमारे नोज़ल्स। नोज़ल्स भी फ्रेंड्स बहुत सारे आते हैं, ये देखिए
कितने सारे नोज़ल्स हैं, और मेरे पास और भी बहुत सारे नोज़ल्स हैं, पर मैं अभी थोड़े से ही नोज़ल्स लेके आई हूँ यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे नोज़ल्स हैं, पर जो शुरुआत में आपको चाहिएंगे वो 3 या 4 नोज़ल्स बहुत हैं। और वो कौन से नोज़ल्स हैं मैं आपको उनके नाम बता दूँगी यहाँ पे। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है क्लोज स्टार नोज़ल, ये भी है क्लोज स्टार नोज़ल। दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है। ये है N1 नोज़ल। तो ये 3-4 नोज़ल्स हैं जो हमें शुरुआत में ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी रहते हैं। और नोज़ल्स एक बार दिखाती हूँ। ग्रास नोज़ल है, ये है बास्केट नोज़ल, नेक्स्ट है ये हमारा सनफ्लावर नोज़ल, देन ये है हमारा रोज़ नोज़ल। जो केक के ऊपर फ्लावर्स होते हैं ना रोजेस के, वो इसी से बनते हैं। पर इतने सारे नोज़ल्स की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आप ये 3 ले लो। और एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी क्लोज स्टार नोज़ल है, पर इसका साइज़ छोटा है, तो नीचे केक के साइडों में जो बॉर्डर्स बनाने में ये हमारी हेल्प करता है। तो बस यही 3-4 नोज़ल्स बहुत हैं। और एक ये जैसे लीफ नोज़ल है, जो पत्तियाँ वगैरह हम बनाते हैं केक पे, वो। पर ये 3-4 नोज़ल्स बहुत रहेंगी स्टार्टिंग में, ये काफ़ी सही रहती है। तो नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर। अब फ्रेंड्स, स्प्रिंकलर्स का क्या काम है, जो हम केक के ऊपर डेकोरेशन करते हैं ना, वो डेकोरेशन हम इन स्प्रिंकलर्स को यूज़ करके करते हैं। इनको स्प्रिंकलर्स कहते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे आते हैं, सिल्वर में, गोल्ड में। ये शुगर स्प्रिंकलर है, ये एक और डिफरेंट तरह का स्प्रिंकलर है, इसमें हार्ट शेप भी मिलते हैं। और एक ये है मल्टी कलर में स्प्रिंकलर। तो सारे डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंकलर हैं, और भी बहुत सारे आते हैं इसमें। पर बिगनर्स हैं, शुरू कर रहे हैं, तो इतने सारे लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये 2 ले लेना आप, सिल्वर और गोल्डन। ये सफिशेंट रहते हैं, बहुत है। आगे जब मन करे तो बहुत ले सकते हैं आप, पर शुरू में ये 2 ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे मैजिक कलर्स। अब ये कलर्स हैं जो, इसमें भी कलर शेड तो देखो हमें पता ही है, बहुत सारे शेड आते हैं। तो स्टार्टिंग में हम 4 बेसिक कलर्स ले लेंगे, येलो, रेड, ब्लू और पिंक। और भी मेरे पास कलर्स बहुत सारे हैं, पर जब मैंने भी शुरू किया था तो मैंने भी स्टार्टिंग में 3-4 कलर्स ही लिए थे, फिर उसके बाद मैंने और मंगवा लिए थे। ये जेल कलर्स हैं फ्रेंड्स, इसको हम केक में जो भी कलरिंग हमें देनी है, कोई भी रेड कलर, ब्लू कलर, पिंक, जो भी देना है, तो हम ये कलर्स डाल के उनमें कलर देते हैं। नहीं, और ये मेरी 100 रुपीज़ की एक बोतल है। अब नेक्स्ट है हमारी विपिंग क्रीम। अब विपिंग क्रीम भी शहर, जिस शहर में हम रहते हैं, हर शहर में ये अलग अलग ब्रांड की विपिंग क्रीम हमें मिलती है। कहीं ट्रोपोलाइट की मिलती है, कहीं रिच की मिलती है, कहीं डिलाइट प्लस की मिलती है, बहुत सारी विपिंग क्रीम आती हैं। पर जो मेरे शहर में मिलती है वो मुझे सनराइज़ प्योर गोल्ड ही मिलती है, और मुझे यही अच्छी लगती है। मैं यही विपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, और ये मेरी प्रीमियम क्वालिटी में है। जब भी आप क्रीम लें तो हर एक क्रीम में ना 2 तरह की होती है, एक तो सिंपल नॉर्मल होती है, और दूसरा होता है उसमें प्रीमियम का। तो जब भी आप कोई भी क्रीम ले, वो प्रीमियम क्वालिटी की ले, तो वो बेस्ट रहती है। उसमें आगे जाके कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती क्रीम में। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि भाई आप प्रीमियम क्वालिटी की ही ये विपिंग क्रीम यूज़ करें। और ये 1 kg की आती है पूरा, इसमें कोई छोटा पैक नहीं आता, तो आपको पूरा ही लेना पड़ेगा, और ये 1 साल तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड पैलेट नाइफ़, इसको आइसिंग नाइफ़ भी बोलते हैं। अब इसका क्या काम है, इसको यूज़ करके हम अपने केक पे आइसिंग करते हैं। अब इसके बिना तो मुझे लगता है केक पे आइसिंग हो ही नहीं सकती, तो ये तो ज़रूरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। तो आइसिंग करने के लिए आप ये एक पैलेट नाइफ़ ले लीजिए। इसमें एक है ना एंगुलर पैलेट नाइफ़ भी आता है, तो ये 2 तरह के पैलेट नाइफ़ आते हैं इसमें, पर आप ये सिंपल फ्लैट वाला ले लेना। नेक्स्ट है नाइफ़। अब ये है ब्रेड नाइफ़। अब ब्रेड नाइफ़ का क्या यूज़ है, अब जब हम केक की कटिंग करनी होती है ना लेयर्स में, हम इनको 3-4 लेयर्स में जो भी हम कट करते हैं, तो हम उसकी कटिंग इससे करते हैं। ये देखिए इसका आगे का जो नाइफ़ है ना, ये बहुत बड़ा है इसका साइज़। तो ये क्या करता है, ये केक के बिल्कुल बीच में चला जाता है, और आगे पीछे भी इसकी नाइफ़ रहता है, तो ये इजीली केक को कट कर देता है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती, और बिल्कुल परफेक्ट हमारा
केक की कटिंग होती है इससे, लेयर्स में जब हम काटते हैं ना केक, तब इजीली ये कट करता है। और जैसे हमने ब्रेड भी बनाई है, तो लोफ बनाया केक का, तो वो भी इससे इजीली कट हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा पाइपिंग बैग्स। फ्रेंड्स, ये वही पाइपिंग बैग्स है जैसे हम मेहंदी में यूज़ करते थे ना, पहले बनाते थे बैग्स, पाइपिंग बैग्स प्लास्टिक के। तो ये उसी तरह की पाइपिंग बैग्स है। इसमें हम नोज़ल डाल के और इसमें आइस, अपनी आइस की व्हिपिंग क्रीम डाल के केक के ऊपर फिर इससे डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये 2 या 3 रुपए का एक आ जाता है भाई, वो शहर शहर में डिपेंड करता है, कहीं 2 रुपए का भी मिल जाता है और कहीं 3 रुपए का भी मिल जाता है। और अगर आप इसका पूरा पैकेट लेते हैं, 100 का पैकेट आता है, तो वो थोड़ा सा आपको और सस्ता पड़ जाता है। तो अगर आप ये लेना चाहें तो मुझे लगता है ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहे तो आप घर में भी इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताई, जो ज़रूरी सामान है स्टार्टिंग के लिए खाली वो ही मैंने आपको यहाँ पे डिटेलिंग दी है हर एक की। और यहाँ पे मैं इनका स्पून्स का, जो मेजरिंग स्पून्स और कप्स का प्राइस नहीं बताया, वो है 100 रुपीज़ का मुझे मिला था। और स्प्रिंकलर्स भी मुझे 100 रुपीज़ के मुझे एक बॉटल मिली थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।